भारत पानी बंद करने की धमकी देता है। पाकिस्तान के हिस्से का एक बूंद पानी भी छीना तो वो सबक सिखाएंगे कि कानों को हाथ लगाओगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। नौजवानों के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब में कहा, दुश्मन का गुरूर 10 मई को गर्क हो गया। पाकिस्तान ने इबरतनाक शिकस्त दी, 4 राफेल समेत 6 जहाज गिराए। भारत कारी ज़रब कभी नहीं भूलेगा। नया पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आ चुका है। 6 और 10 मई इस साल जो अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो कारी ज़रब लगाई है कि उम्र भर याद रखेगा। उम्र भर 6 जहाज हमारी फ़ज़ाइया ने गिराए, जिसमें 4 राफेल जहाज थे। हमारे दलेर जवानों ने उनको वो सबक सिखाया जो उनको रहती दुनिया तक याद रहेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात ज़हन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे। भारत ने जो हमसे 5 गुना बड़ा मुल्क है, उसकी अस्करी कुव्वत कि उसके ऊपर नाज है, वो सब नाज, उसका गरूर 10 मई को गर्क हो गया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब हिकमत अमली मोदी सरकार का मकरूह चेहरा फिर बेनकाब किया। गैर मामूली सिफारती कोशिशों से ट्रंप का एतमाद जीत कर आलमी मंजरनामे को हिला दिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का एतराफ लिखा, सिपह सालार की अमरीका में सरगर्मियों ने ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाया। 2 तरफा रवाबित में गैर मामूली बेहतरी से दुनिया दंग रह गई। भारत आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में मिलने वाली पजीराई पर खुश नहीं। नरेंद्र मोदी और सदर ट्रंप में कशीदगी की भी इत्तला है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दानिशमंदाना हिकमत अमली, भारत के खिलाफ जंग में जबरदस्त कामयाबी, व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप की मेजबानी और पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक ताउन समेत तिजारती ताल्लुकात में बढ़ती कुर्बतें, भारत के सीने पर सांप लौटने लगे। बरतानवी अखबार लिखता है कि अमेरिका फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बतौर स्ट्रेटेजिक सालिस के तौर पर देख रहा है। भारत आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका और व्हाइट हाउस में मिलने वाली पजीराई पर खुश नहीं। नरेंद्र मोदी और सदर ट्रंप में कशीदगी की भी इत्तला है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने गैर मामूली सिफारती हिकमत अमली से ट्रंप का एतमाद जीतकर सियासी मंजरनामे को हिला दिया। फील्ड मार्शल के दौरा अमेरिका से सूरत हाल बदली। आसिम मुनीर की अमेरिका में सरगर्मियों ने ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाया। पाक अमेरिका ताल्लुकात में गैर मामूली बेहतरी से सब परेशान हैं और हैरान हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाक भारत हालिया कशीदगी के बाद अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है और ये सूरत हाल भारत के लिए बड़ा झटका है। बरतानवी अखबार के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिकी जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट की तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तान ने अमेरिका को खास तौर पर तवानाई, मादनियात और क्रिप्टो में सरमायाकारी के नए मौके दिए तो बैक वक्त अमेरिकी सदर ने भी पाकिस्तान के तेल के ज़खायर की तरक्की के लिए मुआहदे का वादा किया। पाकिस्तान का कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देने के अमरीकी फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने 18 जुलाई 2024 से मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर रखा है। BLA और मजीद ब्रिगेड जाफर एक्सप्रेस और खुजदार बस हमले समेत दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलविस हैं। पाकिस्तान ने बेशुमार कुर्बानियों से खित्ते का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाया। पाकिस्तानी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी मुश्तरका चैलेंज है। आलमी बरादरी के साथ ताउन जारी रखेंगे। PTI रहनुमाओं को सजाएं और नाअहली के खिलाफ सेनेट में गर्मा गर्मी। बैरिस्टर अली ज़फ़र का हुकूमत पर अदालतों के जरिए PTI अरकान को नाअहल कराने का इल्ज़ाम। कहा, जब तक फाइनल सजा न हो जाए नाअहली नहीं हो सकती। आप आज जो कर रहे हैं कल आपके साथ भी होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़री तारड़ बोले, अदालत सजा दे तो नाअहली हो जाती है। जब तक सजा मुअत्तल नहीं होती, जमानत भी मिल जाए तो भी नाअहली रहती है। एतराज़ है तो अदालत जाएं। एहतजाज से कुछ नहीं होने वाला। एक सेकंड में डिस्क्वालीफाई कर दिया हमारे सारे पार्लियामेंटेरियंस को। लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट, पार्लियामेंट्री लीडरान, हमारा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब असेंबली में मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, हनीफ अब्बासी, मरियम नवाज शरीफ, इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह, जिसका नाम लें, हमारी तो पूरी की पूरी जो फ्रंट रो थी नेशनल असेंबली में वो खाली थी।
को भी डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा। जब तक एक फैसला ट्रायल कोर्ट का फाइनल नहीं हो जाता तब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। कन्विक्शन जब एक दफ़ा रिकॉर्ड हो जाती है, वो कन्विक्शन जो है वो सस्पेंड या स्टे नहीं होती, वो ऑपरेट करेगी और आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और डिस्क्वालीफाइड रहते हैं। इवन सज़ा के बाद ज़मानत भी जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव नहीं करती। आप क्यों अदालतों को हथियार बना रहे हैं हमें बाहर निकालने के लिए? आज तो आपने आवाज़ें बंद की, कल को आपकी भी बारी आ सकती है। कि 9 मई को वाक़यात हुए, लोगों ने जनाह हाउस को जलते देखा, लीडरशिप की तस्वीरें नज़र आईं। अगर कोई जुर्म करेगा सर, उसका एक लीगल कोर्स है, वो होना है। पेशावर हाईकोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को नए अपोजिशन लीडर की तकर्री से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी, 15 अगस्त तक जवाब मांग लिया। जस्टिस अरशद अली ने रमास दिए, नाअहली केस में अदालत पहले ही हुक्म में इम्तना दे चुकी है, आपको इतनी जल्दी क्या है? बैरिस्टर गोहर ने कहा, डर है कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर की नशिस्त दूसरी जमात को ना दे दी जाए। और सेनेट में शहरी रहमान की तकरीर के दौरान ओपोजिशन का हंगामा, नशिस्तों पे खड़े होकर एहतजाज किया। हुकूमती और ओपोजिशन अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। शहरी रहमान ने कहा कि हमें खारिजा पॉलिसी ना सिखाएं। मुशर्रफ की बात की तो आपके तो लीडर ने उनके रेफरेंडम में साइन किया है। जनरल मुशर्रफ ने तो मुझे मिसिंग पर्सन बनाया हुआ था, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। 10 दिन उठा के सेफ हाउस में फेंक दिया था। क्या बात कर रहे हैं? जब चीन के आला हुक्काम यहाँ आ रहे थे तो इन्होंने डी चौक पे तमाशा करके उनको वापस घर भेजा, भूल गए। इन्होंने सीपैक को मलियामेट कर दिया, क्यों भूल गए? इस वक्त खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की अल्लाह के फजल से, इस हुकूमत की वजह से, जनरल आसिफ मुनीर की वजह से, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से उरूज पे है। कौमी असम्बली में ओपोजिशन का मुसलसल दूसरे रोज भी एहतजाज, बानी से मुलाकात न कराने पर ऐवान का बाइकआउट किया। स्पीकर अयाज सादिक ने हिज़्ब इख्तिलाफ को मुज़ाकरात की दावत देते हुए कमेटी बना दी। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही अपोजिशन ने हंगामा खड़ा कर दिया। पीटीआई के चीफ व्हिप आमिर डोगर ने कहा, बानी से मुलाकात न कराना हमारे इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी है। असद कैसर बोले, हमने पार्टी सरबराह से सियासी मुशावरत करना होती है, जेल मैनुअल पर अमल क्यों नहीं हो रहा? स्पीकर अयाज सादिक का मामले के हल के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। बैठे बात करें गवर्नमेंट के साथ, मैं फैसिलिटेट करने को तैयार हूँ। मुज़ाकरात की पेशकश के बावजूद अपोजिशन अरकान का इजलास से वॉकआउट। इमरान खान को जो डॉक्टर है उस तक एक्सेस दें, जो उसके फैमिली की मुलाकात है मुलाकातें करवाएं, नहीं होगा तो फिर कल हमारा फिर से जो है ना बाइकआउट होगा। बाकी बाहर जो है ना हम अवामी असेंबली लगाएंगे। कौमी असम्बली में मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों को हाई कोर्ट में चैलेंज करने के अख्तियार पर भी बहस हुई। असद कैसर ने कहा, इस हवाले से बिल जमा कराया था जो एजेंडे में शामिल नहीं। स्पीकर ने बिल आइंदा हफ्ते पेश करने की हिदायत कर दी। दूसरी तरफ शाहिद खटक ने कबायली इलाकों में मुमकिन ऑपरेशन की सख्त मुखालफत की। स्पीकर ने वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी को ऐवान में तलब करके हिदायत की कि अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के साथ हक़ाइक़ भी बताएं।